गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ हैबिट किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। अजीत 21 साल का एक युवा लड़का है जो अपने करियर की शुरुआत करने के लिए उत्साहित तो है, लेकिन रास्ता खोया हुआ महसूस करता है। वह डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और एफिलिएट मार्केटिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन की कमी है। कभी वह एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करता है तो कुछ ही दिनों बाद छोड़ देता है। कभी रात भर जागकर सीखने की ठानता है, पर अगली ही शाम सब भूलकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। वह अपने सपनों को लेकर गंभीर है, पर उसकी आदतें उसका साथ नहीं दे रही थीं। धीरे धीरे अजीत निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कमी है, या डिजिटल स्किल्स सीखना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक दिन जब अजीत उदास बैठा था, उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित। किताब का शीर्षक पढ़कर ही उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी समस्या का हल इसी में छिपा है। उसे समझ आया कि असल दिक्कत उसके स्किल्स की कमी नहीं, बल्कि आदतों की ताकत को न समझना है। उसने तय किया कि वह इस किताब को पढ़ेगा और जो सीखेगा उसे अपनी जिंदगी में आजमाएगा। उसी दिन से अजीत की एक नई यात्रा शुरू हुई, आदतों की शक्ति को जानकर खुद को बदलने की यात्रा। किताब के पहले अध्याय में अजीत ने जाना कि हर आदत के पीछे एक पैटर्न होता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इस लूप में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। क्यू यानी कोई संकेत जो आदत शुरू होने का ट्रिगर होता है। रूटीन यानी वह क्रिया या व्यवहार जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं। और रिवॉर्ड यानी उस आदत से मिलने वाला इनाम या संतुष्टि। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हमारा दिमाग हर रोज़ हज़ारों काम आसान बनाने के लिए ऐसे ही हैबिट लूप तैयार करता है। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे ब्रश करना या गाड़ी चलाते समय ऑटोमेटिक गियर बदलना, ये सब आदतों के लूप से मुमकिन होता है। हैबिट लूप समझ आने पर अजीत ने सोचना शुरू किया कि उसकी रोज़मर्रा की अच्छी और बुरी आदतों के पीछे कौन से क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड हैं। उदाहरण के लिए उसे एहसास हुआ कि जब भी वह पढ़ाई या ऑनलाइन कोर्स करने बैठता है, क्यों, पढ़ाई शुरू करने का समय, थोड़ी देर बाद ही उसका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ जाता है और वह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। रूटीन, पढ़ाई से बचने के लिए फ़ोन चेक करना। कुछ मिनट वीडियो या मीम देखने से उसे अच्छा महसूस होता है, बोरियत दूर हो जाती है। रिवॉर्ड, तुरंत मनोरंजन और आराम। ये एक बुरी आदत का लूप था जिसने अजीत की पढ़ाई को प्रभावित कर रखा था। यह पहचान कर अजीत हैरान था। उसे लगा था वो बस आलसी है, लेकिन असल में उसका दिमाग एक तय लूप फॉलो कर रहा था। अब जब पैटर्न समझ आ गया तो उसके भीतर उम्मीद जगी कि अगर वो लूप के हिस्सों को पहचान कर थोड़ा बदलाव करे तो आदत भी बदली जा सकती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी कुछ आदतों के क्यूज और रिवॉर्ड्स को नोट करेगा, ताकि आगे चलकर उनमें सुधार कर सके। हैबिट लूप का ज्ञान पाकर अजीत की यात्रा का पहला कदम मजबूत हुआ। अब वह जागरूक हो गया था कि आदतें अपने आप नहीं चलती, बल्कि उनके पीछे एक सिस्टम काम करता है। हैबिट लूप समझने के बाद किताब में अगला सबक था कीस्टोन हैबिट्स के बारे में। कीस्टोन यानी ऐसा मुख्य पत्थर जो कई चीज़ों को थामे रखे। उसी तरह कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अकेले शुरू तो छोटी सी लगती हैं, लेकिन उनका असर हमारी कई दूसरी आदतों पर पड़ता है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि कीस्टोन हैबिट्स छोटे छोटे स्मॉल विंस देती हैं, जो आगे चलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। उदाहरण के लिए, रोज़ एक्सरसाइज करना एक कीस्टोन हैबिट हो सकती है। इससे न केवल सेहत सुधरती है, बल्कि अक्सर लोग बेहतर खान पान अपनाने लगते हैं, नींद ठीक होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक अच्छी आदत की चेन रिएक्शन की तरह कई अच्छी आदतें जन्म ले लेती हैं। ये जानकर अजीत ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी में कौन सी एक हैबिट को कीस्टोन बनाया जा सकता है। उसने गौर किया कि सुबह उसका रूटीन अक्सर आलस में बीतता था और दिन की ठोस शुरुआत नहीं हो पाती थी। उसने फैसला किया कि वह हर सुबह जल्दी उठकर टहलने जाएगा और उसके बाद दिन की प्लानिंग करेगा। सुबह की सैर को अपनी कीस्टोन हैबिट बनाने से वह उम्मीद कर रहा था कि इससे उसका आलस भी भागेगा और दिमाग तरोताज़ा रहेगा। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि सुबह टहलने से उसका मूड बेहतर रहता है और वह समय पर पढ़ाई या काम शुरू कर पाता है।
इस छोटे से बदलाव ने बाकी दिन पर सकारात्मक असर डालना शुरू कर दिया। अब वह रात में भी समय से सोने की कोशिश करने लगा ताकि सुबह उठ सके और दिन भर ऊर्जा महसूस करने लगा। एक और कीस्टोन हैबिट जो अजीत ने अपनाई वह थी हर शाम 30 मिनट अपना कौशल सुधारने के लिए देना, चाहे वह एक नया कोडिंग प्रैक्टिस हो या कोई मार्केटिंग आर्टिकल पढ़ना। इस रोजाना अभ्यास ने उसे डिसिप्लिन सिखाया और धीरे धीरे बाकी कामों में भी वह समय का पाबंद बनता जा रहा था। इन कुछ कीस्टोन हैबिट्स ने अजीत की जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब उसे महसूस हो रहा था कि जब एक सही आदत पकड़ लो तो बाकी चीजें अपने आप संभलने लगती हैं। किताब पढ़ते पढ़ते अजीत एक ऐसे अध्याय पर पहुंचा जिसने उसकी सोच बदल दी। विल पावर यानी इच्छा शक्ति को एक मसल मांसपेशी की तरह समझना। रिसर्च से पता चलता है कि विल पावर भी किसी मसल की तरह है। अगर हम दिन भर उसे इस्तेमाल करते रहें तो वह थक जाती है, लेकिन नियमित अभ्यास से उसे मजबूत भी बनाया जा सकता है। चार्ल्स डुहिग ने मशहूर मार्शमेलो परीक्षण का जिक्र किया, जहां जिन बच्चों ने एक मार्शमेलो तुरंत खाने की बजाय संयम रखकर इंतजार किया, बड़े होकर वे बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा सफल साबित हुए। इसका संदेश साफ था, जो लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वे जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। विल पावर को सबसे अहम कीस्टोन हैबिट्स में से एक माना गया। एक बार ये आदत बन जाए तो बाकी अच्छी आदतों को निभाना आसान हो जाता है। अजीत ने सोचा कि वह अपनी विल पावर मसल को कैसे मजबूत कर सकता है। सबसे पहले उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए, जैसे रोज 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना या मीठा कम खाने जैसा सरल लक्ष्य। जब भी उसे बीच में रुकने का मन होता वह खुद को थोड़ा और जोर लगाने को कहता, जैसे जिम में एक अतिरिक्त पुशअप करने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है। अब वह पहले से ज्यादा देर तक एक ही काम पर ध्यान लगा सकता था और बेकार की चीजों से खुद को रोक पाता था। किताब में बताई एक और ट्रिक अजीत ने अपनाई। पहले से प्लान बनाना कि मुश्किल हालात में क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर कभी पढ़ते समय ध्यान भटकेगा तो उसने तय किया हुआ था कि वह 5 मिनट का ब्रेक लेकर 1 गिलास पानी पिएगा, न कि फोन पर रीलों में डूब जाएगा। ऐसे पहले से तय प्लान बनाने से उसे हर बार विल पावर खर्च करके फैसला नहीं लेना पड़ा। रूटीन ऑटोमेटिक था। ये ठीक वैसा ही था जैसे स्टारबक्स में कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि गुस्साए ग्राहक आने पर एक तय प्रक्रिया अपनाएं। ग्राहक की बात सुनें, शिकायत स्वीकारें, समाधान करें, उन्हें धन्यवाद दें और समस्या का कारण बताएं। तयशुदा रूटीन अपनाने से मुश्किल पल में इच्छा शक्ति कम खर्च होती है। इन प्रयासों से अजीत को वास्तविक फायदा दिखने लगा। अब वह थकान या आलस के बावजूद अपने तय काम पूरे कर पा रहा था। उसने महसूस किया कि जिस तरह मसल ट्रेन करने से शरीर मजबूत होता है, विल पावर ट्रेन करने से उसका दिमाग और निर्णय शक्ति मजबूत हो गई है। थोड़े समय बाद जो काम पहले भारी लगते थे अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। अजीत को यकीन होने लगा था कि मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर कोई भी नई आदत पकड़ना या बुरी आदत छोड़ना मुमकिन है। किताब में अगला पाठ था आदतों को बदलने का सुनहरा नियम, हैबिट चेंज का गोल्डन रूल। डुहिग बताते हैं कि किसी बुरी आदत को पूरी तरह मिटाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे नए रूटीन से रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते क्यू और रिवॉर्ड वही रहे। मतलब आदत का ट्रिगर क्यू और उससे मिलने वाला फल रिवॉर्ड जिसका तस रखें, बस बीच की आदत रूटीन बदल दें। इस तरीके से दिमाग को बहुत झटका नहीं लगता और नई आदत ज्यादा आसानी से पकड़ में आ जाती है। किताब में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का उदाहरण दिया गया। शराब की लत छुड़ाने के लिए लोगों को वही तनाव या भावनात्मक क्यू रहने दिया जाता है। इनाम भी आराम और समर्थन का मिलता है, पर शराब पीने की जगह मीटिंग में जाकर बात करना नया रूटीन बनता है। इस तरह पुराने लूप में नई आदत फिट हो जाती है। ये पढ़कर अजीत ने सोचा कि वह अपनी कौन सी आदत बदलना चाहता है। तुरंत उसके दिमाग में मोबाइल पर समय बर्बाद करने वाली आदत आई, जो पढ़ाई के दौरान उसे बहुत परेशान करती थी। उसने अपने हैबिट लूप की तरफ देखा। क्यों था बोरियत या थकान जब वह पढ़ते पढ़ते ऊब जाता था। रिवॉर्ड था थोड़ी देर मन बहलाना और तरोताज़ा महसूस करना। अब उसने तय किया कि रूटीन बदलेगा।
जब भी पढ़ाई के बीच ऐसा मन होगा, वह फ़ोन पर इंस्टेंट स्क्रॉलिंग करने की बजाय उठकर 5 मिनट कमरे में टहल लेगा या आंखें बंद करके संगीत सुनेगा। इससे उसका दिमाग भी रीसेट हो जाएगा और मनोरंजन का एहसास भी मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया की आदत से बचे रहेगा। शुरुआत में उसे खुद को रोकने में दिक्कत हुई। हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ जाता था, लेकिन हर बार वह अपने आप को याद दिलाता कि सिर्फ रूटीन बदलना है, फ़ोन की जगह थोड़ा चलना है या स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे उसे आदत होने लगी कि पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेने का मतलब फ़ोन उठाना नहीं, बल्कि पानी पीना या बाहर बालकनी में थोड़ा घूम आना है। इनाम वही था, दिमाग को आराम और फ्रेशनेस, पर तरीका बदल गया था। कुछ ही हफ्तों में अजीत ने देखा कि उसकी पढ़ाई में फोकस टाइम बढ़ गया है और फ़ोन की तरफ देखने की तलब कम हो गई है। इस गोल्डन रूल का एक और पहलू किताब में बताया गया। बदलाव को टिकाए रखने के लिए यकीन का होना ज़रूरी है, चाहे वो खुद पर यकीन हो या किसी प्रोत्साहन देने वाले समूह का साथ। विश्वास से नई आदतें कायम रहती हैं। अजीत ने खुद पर भरोसा रखना सीखा और साथ ही अपने एक दोस्त को अपनी प्रोग्रेस बताने लगा, ताकि बाहर से भी थोड़ा अकाउंटेबिलिटी का दबाव रहे। अब जब भी उसे लगता कि पुरानी आदत वापस आ सकती है, वह खुद से कहता, मैं इसे बदल सकता हूँ, और अपने दोस्त को भी अपडेट करता। इससे उसमें बदलाव लाने का विश्वास मजबूत होता गया। गोल्डन रूल अपनाकर अजीत ने महसूस किया कि कोई भी आदत बदली जा सकती है। राज है सही जगह बदलाव करने का और दृढ़ विश्वास का। जब क्यू और रिवॉर्ड वहीं रहते हैं तो नई आदत लंबे समय तक निभाना आसान हो जाता है। अजीत को अब अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल महसूस होने लगा था, क्योंकि वो पुरानी बुरी आदतों को पीछे छोड़ आगे बढ़ रहा था। अब तक अजीत अपनी निजी आदतों पर ध्यान दे रहा था, लेकिन किताब ने उसे दिखाया कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, उनका एक सामाजिक पहलू भी है। सोशल हैबिट्स, यानी किसी समूह या समाज में बनने वाली आदतें जो बड़े बदलाव ला सकती हैं। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि बड़े मूवमेंट, आंदोलन भी लोगों की आदतों के बल पर खड़े होते हैं। दोस्तों और परिवार की संगति, हमारे आसपास का माहौल, ये सब हमारी आदतों को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर आपके 5 करीबी दोस्त हर शाम जॉगिंग पर जाते हैं, तो छठे आप हो सकते हैं जो जॉगिंग शुरू कर दें। वहीं अगर आपके आसपास सभी लोग देर रात तक जागकर टीवी देखते हैं, तो संभव है आपकी भी वही आदत बन जाए। हम चाहें या न चाहें, सोशल माहौल की आदतें हमें प्रभावित करती ही हैं। इस एहसास ने अजीत को अपने माहौल को लेकर सोचने पर मजबूर किया। उसने गौर किया कि उसके कुछ दोस्त थे जो देर रात तक गेम खेलते थे और दिन भर सुस्त रहते थे। उनका असर उस पर भी पड़ा था। वहीं कुछ अन्य जान पहचान वाले ऐसे भी थे जो रोज कुछ नया सीखने या बनाने की बात करते थे। अजीत ने फैसला किया कि वह अपने आप को सकारात्मक माहौल से घिरेगा। उसने एक ऑनलाइन फोरम ज्वाइन किया, जहां युवा डिजिटल मार्केटर्स अपने अपने प्रोजेक्ट और डेली रूटीन शेयर करते थे। वहां उसे कई टिप्स और प्रोत्साहन मिलने लगे। वह लोकल मीटअप इवेंट्स में भी जाने लगा, जहां वेब डिज़ाइनर्स और मार्केटर्स मिलते थे। इनसे उसे प्रेरणा मिली और नई आदतें अपनाने में मदद भी। अजीत ने अपने एक नज़दीकी दोस्त को भी अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया। वे दोनों हर हफ्ते मिलकर एक दूसरे को अपनी प्रगति बताते और अगले हफ्ते के लिए लक्ष्य तय करते। इस सामाजिक दबाव और सपोर्ट ने अजीत को ट्रैक पर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। जब भी उसका मन भटकता, उसे याद आ जाता कि उसे दोस्त को रिपोर्ट देना है, तो वह दोबारा मेहनत में लग जाता। किताब में बताया गया कि बड़े स्तर पर भी सोशल हैबिट्स कमाल कर सकती हैं। जैसे 1955 में रोजा पार्क्स के एक कदम बस में सीट न छोड़ना ने कैसे पूरे समुदाय को एकजुट कर दिया, और मोंटगोमरी बस बॉयकॉट के रूप में एक आंदोलन शुरू हुआ। उस घटना से अजीत ने सीखा कि अगर वह अपने आसपास एक अच्छे मकसद या आदत के लिए छोटे स्तर पर पहल करेगा, तो और लोग भी जुड़ सकते हैं। उसने अपने ऑफिस, जहां वह इंटर्नशिप कर रहा था, में एक छोटा बदलाव शुरू किया। लंच के बाद सबके साथ 10 मिनट का ज्ञान शेयरिंग सेशन। शुरू में 2-3 लोग जुड़े, फिर पूरी टीम को इसमें मज़ा आने लगा और ये ऑफिस की कल्चर का हिस्सा बन गया। इस तरह सोशल हैबिट्स का फ़ायदा उठाकर अजीत ने पाया कि आदतें फैलती हैं। जब अच्छे कामों को सामूहिक समर्थन मिलता है, तो उन्हें जारी रखना और भी आसान हो जाता है। अब अजीत खुद भी अपने आसपास के लोगों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनने लगा था।
उसकी लगन देखकर उसके एक साथी ने भी हर सुबह सीखने की आदत शुरू कर दी। किताब का अगला भाग संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स पर था, यानी कंपनियों, संस्थाओं और बड़े समूहों की आदतें। अजीत के लिए यह एक नया नज़रिया था कि सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पूरे संगठन भी आदतों के आधार पर सफल या विफल होते हैं। चार्ल्स डुहिग ने उदाहरण दिया कि कैसे एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोआ के नए सीईओ ने बस एक आदत पर जोर दिया, कार्यस्थल पर सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। शुरू में लोगों को लगा कि इससे बिजनेस के मुनाफे का क्या लेना देना, लेकिन कुछ ही वर्षों में देखा गया कि इस एक बदलाव ने कर्मचारियों में अनुशासन, टीम वर्क और कम्युनिकेशन बेहतर कर दिए, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और मुनाफा दोनों बढ़ गए। ये थी एक कीस्टोन हैबिट की ताकत जिसका असर पूरे संगठन पर हुआ। ये पढ़कर अजीत ने अपने कार्यस्थल को नए सिरे से देखना शुरू किया। वह अभी एक छोटी डिजिटल एजेंसी में इंटर्न था। उसने नोट किया कि उस ऑफिस में भी कुछ अनऑफिशियल हैबिट्स हैं, जैसे हर कोई सोमवार की मीटिंग से डरता था क्योंकि अक्सर बॉस नाराज़गी जताते थे, या यह कि ज़्यादातर लोग अपने आइडिया खुलकर शेयर नहीं करते थे। ये एक तरह से वहाँ की संगठनात्मक आदतें बन गई थीं, जो शायद अच्छे नतीजे नहीं दे रही थीं। अजीत ने सोचा, क्या वह अपनी टीम के लिए कोई पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट शुरू कर सकता है? उसने पहले ही लंच बाद ज्ञान शेयरिंग सेशन शुरू कर दिया था, जिसने टीम में आपसी सीखने की आदत डाल दी। अब उसने अपने मैनेजर को सुझाव दिया कि सोमवार मीटिंग की शुरुआत हर किसी को पिछले हफ्ते की एक उपलब्धि या सीख शेयर करने से की जाए, बजाय सिर्फ डांट फटकार से शुरू करने के। मैनेजर को विचार पसंद आया और इसे आजमाया गया। कुछ हफ्तों में माहौल बदलने लगा। लोग मीटिंग में थोड़ा मुस्कुराने लगे और सकारात्मक फीडबैक भी मिलने लगा। इसका असर यह हुआ कि टीम के सदस्य खुलकर बात करने लगे और समस्याओं को मिलकर हल करने की कोशिश करने लगे। अजीत समझ गया था कि एक संगठन की कल्चर भी छोटी छोटी आदतों से मिलकर बनती है। अगर नेतृत्व अच्छी आदतों को बढ़ावा दें, जैसे खुली बातचीत, सुरक्षा, समय की पाबंदी, तो पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। अब वह न सिर्फ अपनी आदतों बल्कि अपने आसपास के समूह की आदतों के प्रति भी सजग हो गया था। उसने ठान लिया कि आगे चलकर जब भी वह अपनी खुद की टीम या बिजनेस शुरू करेगा, तो शुरुआत से ही सकारात्मक ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स पर ध्यान देगा। कई बार हम तब तक अपनी आदतें नहीं बदलते जब तक कोई बड़ा संकट न आ जाए। किताब में बताया गया कि संकट कैसे बदलाव का मौका बन सकते हैं। जब स्थिति बेकाबू हो जाती है तो लोग और संगठन मजबूरी में ही सही नई आदतें अपनाने को तैयार हो जाते हैं। डुहिग ने एक अस्पताल का उदाहरण दिया, जहां खराब आदतों, अस्पताल के स्टाफ के बीच संवाद की कमी जैसी की वजह से लगातार गलतियां हो रही थीं। कोई भी अपनी कार्यशैली बदलना नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक गंभीर गलती से मरीज की जान खतरे में पड़ गई। ये बड़ी घटना एक वेकअप कॉल थी। नए नेतृत्व ने इस संकट का फायदा उठाकर अस्पताल की प्रणाली में बदलाव की, नर्सों को ज्यादा अधिकार दिए और कम्युनिकेशन की नई आदतें लागू की। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा और मरीजों की देखभाल में जबरदस्त सुधार आया। ऐसी ही एक दुखद घटना लंदन के एक अंडरग्राउंड स्टेशन में घटी, जहां छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से आग लगने पर कोई तुरंत कदम नहीं उठ पाया और बड़ी दुर्घटना हो गई। बाद में पूरी जांच के बाद वहां की प्रक्रियाओं में भारी बदलाव किए गए, सुरक्षा ड्रिल्स, अलार्म सिस्टम, स्टाफ ट्रेनिंग, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यानी कभी कभी किसी संगठन को हिलाने के लिए संकट एक ट्रिगर बनता है, जिसके बाद बदलाव संभव हो पाता है। अजीत ने सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ छोटे मोटे संकट आए थे, जिन्होंने उसे बदलने पर मजबूर किया। उसे याद आया कैसे कॉलेज में एक बार अंतिम समय तक पढ़ाई टालने की आदत के चलते उसकी एक परीक्षा बहुत खराब चली गई थी। उस नाकामी ने उसे हिला दिया और अगले ही सेमेस्टर से उसने टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू की। यह उसका खुद का बनाया छोटा सा संकट था, जिसने स्थायी बदलाव की नींव रखी। उसी तरह जब डिजिटल मार्केटिंग के एक क्लाइंट प्रोजेक्ट में देरी होने से क्लाइंट ने शिकायत की, तो अजीत को एहसास हुआ कि उसकी कार्यशैली, काम करने की आदत में बदलाव जरूरी है, वरना मौके हाथ से निकल सकते हैं।
उस घटना के बाद उसने काम को छोटे हिस्सों में बांटकर रोज समय पर खत्म करने की आदत विकसित की। इन उदाहरणों से अजीत ने सीखा कि संकट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सबक लेकर नई आदतों का बीज बोना चाहिए। बेहतर तो यह है कि हम बड़े संकट का इंतजार ना करें, छोटी चुनौतियों को ही संकेत मानकर समय रहते बदलाव ले आएं। लेकिन अगर कभी जीवन या करियर में अचानक तूफान आता है तो उसे एक मौके की तरह देखें। अपनी पुरानी आदतों पर पुनर्विचार करें और सुधार का रास्ता अपनाएं। अजीत ने ठान लिया कि वह समस्याओं को अब टालने की बजाय तुरंत उनसे सबक लेकर अपना दृष्टिकोण और हैबिट्स में बदलाव करेगा। आखिर में अजीत ने किताब में आदतों के पीछे छिपे विज्ञान और दिमागी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, जहां आदतों के पैटर्न स्टोर होते हैं। जब भी हम कोई काम बार बार दोहराते हैं, दिमाग उन स्टेप्स को चंक करके एक शॉर्टकट बना लेता है ताकि भविष्य में कम सोचना पड़े। यही वजह है कि शुरुआत में मुश्किल लगने वाले काम थोड़े समय बाद ऑटो पायलट मोड पर आसानी से होने लगते हैं। विज्ञान के शोध दिखाते हैं कि आदत बनते समय मस्तिष्क की एक्टिविटी शुरू में ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे आदत मजबूत होती है, दिमाग कम ऊर्जा खर्च करता है। वो काम लगभग बिना सोचे होने लगता है। इसलिए आदतें हमारे जीवन को आसान भी बनाती हैं, दिमाग का लोड कम करती हैं। लेकिन खराब आदतें बन जाएं तो उन्हें बदलना कठिन होता है, क्योंकि दिमाग उन्हें डिफ़ॉल्ट मोड में चला देता है। किताब में एक रोचक किस्सा था, एक ऐसे व्यक्ति यूजीन का जिसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह नए तथ्य या चेहरे याद नहीं रख पाता था। फिर भी वह रोज अपने घर के आसपास टहलने निकलता और बिना याददाश्त के भी रास्ता ढूंढकर वापस घर आ जाता था। डॉक्टरों ने पाया कि उसके दिमाग ने एक हैबिट लूप बना लिया था। घर से बाहर निकलने का क्यू, पड़ोस में घूमने का रूटीन और सुरक्षित लौट आने का इनाम, जो बेसल गैंग्लिया में दर्ज था। भले ही उसे सचेत रूप से याद नहीं था कि घर का रास्ता कौन सा है, उसकी आदत ने उसे सही दिशा में मोड़ मोड़ पर चलाया। इस वाक्य ने साबित किया कि आदतें हमारे अवचेतन में गहराई तक दर्ज हो सकती हैं। ये सब जानकर अजीत को अपनी ही प्रगति का राज समझ में आने लगा। जो काम कुछ महीने पहले उसके लिए भारी थे, सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ाई करना, समय पर काम खत्म करना, अब वे काफी हद तक आदत बन चुके थे। उसका दिमाग इन कामों को करने का आदी हो गया था, इसलिए अब कम जोर लगाकर भी वो पूरे हो जाते थे। उसने महसूस किया कि सचमुच आदतें एक नीरस काम को भी सहज बना देती हैं, ठीक जैसे साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना एक बार सीखने के बाद हो जाता है। पर किताब में एक चेतावनी भी थी, हम आदतों के गुलाम ना बन जाएं। आखिर अध्याय में पूछा गया कि क्या हम अपनी आदतों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक तरफ कोई अपनी बुरी आदतों का बहाना यह कहकर बना सकता है कि मेरे दिमाग ने तो आदत बना ली है, मेरे बस में नहीं। लेकिन डुहिग तर्क देते हैं कि जागरूकता और सही माहौल की मदद से हम अपनी आदतों को बदलने के जिम्मेदार हैं। आखिरकार जिस पल हमें एहसास हो जाए कि कोई व्यवहार सिर्फ एक आदत है, उसी पल हमारे पास उसे बदलने की ताकत भी आ जाती है। ये विचार अजीत के मन में भी बैठ गया। अब जब भी वह अपने आप को ऑटोमेटिक पुरानी आदत की ओर जाते देखता, वह एक सेकंड रुक कर सोचता है, ये मेरी पुरानी आदत बोल रही है, लेकिन मैं चाहूं तो इसे बदल सकता हूं। इस नई जागरूकता ने अजीत को अपने ऊपर एक नया कंट्रोल दे दिया था। उसे एहसास हुआ कि हमारे दिमाग में आदतों के प्रोग्राम जरूर चलते हैं, लेकिन प्रोग्रामर हम खुद हैं। सही समझ, दृढ़ इच्छा और लगातार अभ्यास से दिमाग पर लिखी गई पुरानी लकीरें भी बदली जा सकती हैं। अपने अनुभव और किताब की सीख से अजीत को यकीन हो चला था कि इंसान की फ्री विल आखिरकार जीत सकती है। हम आदतों के रोबोट नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता हैं, जो पुरानी प्रोग्रामिंग को भी बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ महीनों की इस यात्रा के बाद अजीत खुद को पहचान नहीं पा रहा था। जो युवक कभी कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन की कमी से जूझ रहा था, वह अब हर दिन लक्ष्य के साथ उठता है और नियम से अपने काम पूरे करता है। उसकी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में अब तेजी आ गई है। उसने एक बढ़िया वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अपने ब्लॉग पर लगातार कंटेंट डालना शुरू कर दिया और एक छोटा एफिलिएट मार्केटिंग प्रोजेक्ट से कमाई की शुरुआत भी हो गई। ये परिणाम अचानक चमत्कार से नहीं आए,
बल्कि उसकी छोटी छोटी नई आदतों का सीधा फल थे। अजीत की कहानी से साबित हो गया कि सही आदतें अपनाकर किसी भी क्षेत्र में तरक्की की जा सकती है। द पावर ऑफ हैबिट में सीखे सबक, हैबिट लूप की समझ, कीस्टोन हैबिट्स की ताकत, विल पावर को ट्रेन करना, आदत बदलने का गोल्डन रूल, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, संगठनात्मक आदतों का महत्व, संकट से सबक लेकर बदलाव और आदतों के पीछे का न्यूरोविज्ञान, इन सभी ने मिलकर अजीत को एक औसत से असाधारण बनने में मदद की। सबसे बड़ी बात, अजीत ने जाना कि आदतें हमारे जीवन का रूप और दिशा तय करती हैं। एक एक दिन की छोटी अच्छी आदतें मिलकर सफलता की इमारत खड़ी कर देती हैं। अब अजीत न सिर्फ अपने काम में सफल हो रहा है, बल्कि मानसिक तौर पर भी ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी महसूस करता है। उसे पता है कि आगे भी नए चैलेंज आएंगे, लेकिन हैबिट्स की शक्ति उसके पास एक उपकरण की तरह है। किसी भी नई स्किल को सीखना हो या नई चुनौती पर काबू पाना हो, वह जानता है कि सही आदतें बनाकर वह उसे हासिल कर लेगा। यदि आप भी अजीत की तरह अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करें। छोटी शुरुआत करें, एक समय पर एक हैबिट लूप को सुधारें या एक कीस्टोन हैबिट अपनाएं। धीरे धीरे आपको भी वही एहसास होगा जो अजीत को हुआ, कि आदतों की ताकत वाकई जादुई है। सही आदतें डालकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और जिस व्यक्ति बनना चाहते हैं बन सकते हैं। अजीत की कहानी एक प्रेरणा है कि द पावर ऑफ हैबिट सिर्फ किताब का नाम नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्ति है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है, आज से, अभी से। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।